प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिया गया है निम्नलिखित को क्रमित युग्म के रूप में लिखिए। तो हमें नीचे सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं आप लोग जानते ही हैं क्या होती हैं। तो जो a प्लस आई बी के रूप में होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो हमारी पहली सम्मिश्र संख्या दी गई है 3 माइनस 2i और दूसरी सम्मिश्र संख्या दी गई है a प्लस आई बी या बी आई। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो इसे हमें क्रमित युग्म मतलब इसे हमें क्रम में लिखना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारी पहली सम्मिश्र संख्या दी गई है 3 माइनस 2i, ये हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई है। अब इसे हमें क्रमित युग्म में लिखना है। तो देखिए क्या सम्मिश्र संख्या क्या होती है हमारी, यानी कि a ये हो जाएगा हमारा वास्तविक भाग a, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 2i, ये हमारा कैसा हो जाएगा काल्पनिक, जिसमें i साथ में होता है वह हमारा काल्पनिक या अधिकल्पित भाग होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे a प्लस आई बी। इसे हम a प्लस आई बी लिख सकते हैं क्योंकि ये a प्लस आई बी के रूप का है। माइनस इसमें लगा हुआ है, माइनस से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, इसमें आपको कोई संकोच नहीं करना है। तो हमें लिखना है इसे क्रमित युग्म में। तो क्रमित में युग्म मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ 3x माइनस 6i। तो इसका क्रमित युग्म आप कैसे लिखेंगे, तो क्रमित युग्म मतलब होता है क्रम से, मतलब कॉमा लगा के लिखना है। देखिए कैसे, तो 3x हम ये एक अकेला लिख लेंगे, 3x एक अकेला लिख देंगे, उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है, और माइनस का 6i ज्यों का त्यों। तो इसमें जब आप कॉमा लगा देंगे यही आपका क्रमित युग्म हो जाएगा। क्रमित युग्म का मतलब होता है मान लीजिए 1, 2, 3, 4। तो ये आपका क्रमित युग्म अनंत तक डॉट 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 क्रमित युग्म कहलाएगा। अब हमारा पहला दिया गया था 3 माइनस 2i। तो बताइए अब 3 माइनस 2i का क्रमित युग्म क्या होगा। तो ये 3 अलग है, वास्तविक भाग है, और माइनस के 2i ये काल्पनिक भाग है। तो आपको 3 माइनस के 2i, तो ये आपका क्रमित युग्म हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रमित युग्म क्या होता है। तो क्रमित युग्म में कुछ नहीं करना होता है, हमें इसमें केवल कॉमा लगा के इन जो सम्मिश्र संख्या दी गई हैं इन्हें केवल कॉमा लगा के लिख देना है। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। अब 3 माइनस 2i है, तो इसमें लिखेंगे क्रमित युग्म में हमें लिखना है ऐसे, तो हम इसे लिखेंगे 3 कॉमा लगा देना है, और ये माइनस के 2i, यानी कि पहले वास्तविक भाग लिखेंगे उसके बाद काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग हमारा वो होता है जिसमें i साथ में होता है। तो अब हम लिखेंगे माइनस के 2i। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 माइनस 2i का 3 कॉमा माइनस के 2i ये क्रमित युग्म हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी आई का क्रमित युग्म क्या होगा। तो इसमें भी हमें a यानी कि हमारा ये वास्तविक भाग दिया गया है, कॉमा लगा देना है, उसके बाद बी आई। अब ये प्लस का है तो आपको प्लस नहीं लिखना होता, क्योंकि जब भी कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम प्लस मान ही लेते हैं। तो बी आई लिख देना है और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब a प्लस बी आई का क्रमित युग्म a कॉमा बी आई हो जाएगा। अब हमारा पार्ट तीसरा देखिए। तो पार्ट तीसरा हमारा दिया गया है माइनस के 3 माइनस के 2i। ये भी हमारी एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसमें माइनस के 3 ये हमारा वास्तविक भाग है, और माइनस के 2i यह हमारा काल्पनिक भाग है। तो अब -3 लिख देना है आपको,
उसके बाद क्या लगाएंगे, तो आंसर है कॉमा, क्योंकि हमें इसे क्रम से लिखना है, अभी मैंने बताया था 1,2,3। तो अब लिखना है -k2i, और चूंकि एक वास्तविक संख्या होगी और एक काल्पनिक संख्या होगी तो -3, -k2i ऐसे आपको लिख देना है। तो क्रमित युग्म का मतलब यही होता है। क्रमित युग्म का मतलब होता है क्रम से हम कॉमा लगा के, मतलब जितनी संख्याएं दी जाएंगी उनमें हम कॉमा लगा के लिख देंगे। तो यहाँ में हमें 2 अंक दिए गए थे, 3 -k2i, जिनमें हमारा एक वास्तविक भाग था और एक काल्पनिक भाग था। तो हमने वास्तविक भाग पहले लिखा, उसके बाद हमने काल्पनिक भाग लिख दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार इसमें भी ए हमारा वास्तविक भाग था और बी आई हमारा काल्पनिक भाग था, तो हमने पहले वास्तविक भाग लिखा, उसके बाद काल्पनिक भाग लिखा, और इसी प्रकार इसमें भी मैंने ऐसे ही किया। तो अब आप लोग क्रमित युग्म का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब इसी प्रकार से इसी का प्रश्न क्रमांक 11 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित को सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आप लोग अब समझ गए होंगे, चूँकि इन संख्याओं में कॉमा लगा हुआ है, 2, -5, उसके बाद -3, 1, 0, -2। तो ये हमारा कौन सा रूप लिखा हुआ है, ये हमारा क्रमित युग्म के रूप का लिखा हुआ है, जो हमने प्रश्न क्रमांक 10 में अभी देखा था। तो ये हमारा क्रमित युग्म लिखा है, तो हमें इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। और ऊपर हमें क्या दिया गया था, तो ऊपर हमें सम्मिश्र संख्याएं दी गई थीं, उन्हें हमें क्रमित युग्म के रूप में लिखना था। तो ये हमारा क्रमित युग्म दिया गया है, इन्हें हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए इसे रफ में समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है। तो मान लीजिए पहला हमारा दिया गया है 2, -5, तो इसे हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना होता है। और सम्मिश्र संख्या हमारी क्या होती है, a प्लस जो i v के रूप में होती है, जो a प्लस i v के रूप में होगी वह हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। तो ये हमारी क्या सम्मिश्र संख्या है, 2, -5। तो आंसर है नहीं है, क्योंकि ये हमारी अभी a प्लस i v के रूप का नहीं है। तो हमें इसे a प्लस i v के रूप का बनाना है। देखिए कैसे, तो हम जानते हैं जो हमारा पहले लिखा होगा वह हमारा क्या होगा, वास्तविक भाग होगा। अभी मैंने प्रश्न क्रमांक 10 में डिस्कस किया था। तो वास्तविक भाग यानी कि a के बराबर होगा, तो हम इसे लिखेंगे a के बराबर है, तो हम इसे सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब माइनस, अगर इधर पे इसमें माइनस लगा हुआ है, और दूसरा वाला क्या होगा हमारा काल्पनिक भाग, और काल्पनिक भाग में हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है। तो जब इसमें माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगा देना है। अब काल्पनिक भाग माइनस के 5 हमने लिख दिया। उसके बाद अब आपको इसमें आई भी ऐड करना है, क्योंकि काल्पनिक भाग में हमेशा आई भी साथ में होता है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इसमें आई भी अपनी मन से इसमें ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का रूप हम लोग जानते हैं a प्लस आई बी। a प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या का रूप होता है a प्लस आई बी। तो अब ये हमारी a प्लस आई बी के रूप की बन जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा ये -3, 1 -3, 1, तो ये अभी हमारी सम्मिश्र संख्या है। तो आप कहेंगे ये अभी नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अभी a प्लस आई बी का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये है सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो ये हमारा वास्तविक भाग होता है, आप लोग जानते हैं। जो पहले लिखा होगा वह हमारा कैसा भाग होगा, तो आंसर है वह हमारा वास्तविक भाग होगा। और जो बाद में लिखा होगा वह हमारा काल्पनिक भाग होगा। और काल्पनिक भाग क्या होता है, जिसमें आई साथ में हो। तो इसमें अभी आई साथ में नहीं है, लेकिन जब इसे हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे, मतलब a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, तो हम इसमें अपने मन से आई ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, तो -3, अब यहाँ पे ये माइनस का बन तो है नहीं है, ये प्लस का है बन है, क्योंकि जब कोई भी साइन नहीं लगा होगा तो हम प्लस मानते हैं, तो प्लस लगा देना है। अब बन आई तो आप लिखेंगे नहीं, केवल आई ही लिख देंगे, क्योंकि आई का गुणांक बन होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका गुणांक बन होगा, तो बन इसमें छिपा हुआ है, इसे नहीं लिखना है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो -3 प्लस आई है, इसे क्रमित युग्म के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो क्रमित युग्म का मतलब होता है
कि पहले हमें कैसा भाग लिखना है, तो आंसर है पहले हमें वास्तविक भाग लिखना है, जिसमें आई साथ में नहीं है, वह है हमारा वास्तविक भाग। तो हम सबसे पहले लिख देंगे वास्तविक भाग यानी कि -3। उसके बाद हमें लिखना है -3 मैंने लिख दिया वास्तविक भाग। उसके बाद लिखना है काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग हमारा आई तो हमें लिखना नहीं है साथ में, क्योंकि इसका गुणांक 1 होगा, तो कॉमा 1। तो ये इसका कैसा हो जाएगा, तो ये इसका कृमित युग्म हो जाएगा। देखिए ये था हमारा कृमित युग्म। तो इसे हमने सम्मिश्र संख्या में बनाया, और फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा कृमित युग्म होगा उसे सम्मिश्र संख्या में कैसे बनाना है, या सम्मिश्र संख्या है उसे कृमित युग्म में कैसे बनाना है। तो इसी प्रकार से अब हमें ऊपर ये संख्याएं दी गई हैं, 3 पार्ट इसके दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 11 के। तो इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में बनाना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है 2, -5। तो आपको हल लिख लेना है। उसके बाद ये 2, -5। तो सबसे पहले आपको वास्तविक भाग यानी कि 2 लिख देना है। अब -5 है तो -5 यानी कि काल्पनिक भाग ज्यों का त्यों, और इसमें आई भी ऐड कर देना है, क्योंकि अब ये हमारी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या हमारी a + IB के रूप की होती है, या a - IB के रूप की। मतलब सम्मिश्र संख्या जो होगी उसमें आई जिसके साथ में होगा वह हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा, और जिसमें आई साथ में नहीं होगा वह हमारा वास्तविक भाग होगा। सम्मिश्र संख्या हमारी a + IB, या पहला भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें भी देखिए कैसे। तो ये -3, 1। तो सबसे पहले आपको -3 लिख देना है। उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया है 1 के आगे, तो हम प्लस मानेंगे। और 1 आई, क्योंकि आई का गुणांक 1 ही हो जाएगा, तो हम केवल आई ही लिख देंगे, क्योंकि हमें a + IB के रूप में लिखना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार इसका पार्ट 3 दिया गया है हमारा। तो पार्ट 3 हमारा 0, -2। तो इसे हमें किसके रूप में बनाना है, तो आंसर इसे भी हमें, ये हमारा कृमित युग्म में लिखा हुआ है, तो हमें इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में बनाना है। देखिए कैसे। तो 0 ज्यों का त्यों, हमारा वास्तविक भाग इसमें क्या है, तो आंसर है 0 है। अब -2 है, तो अब काल्पनिक भाग कैसे लिखेंगे, इसमें आई भी ऐड कर देंगे। तो -2 ज्यों का त्यों, और इसमें आई भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना था। तो हमारे यही सभी हमें कृमित युग्म में दिए गए थे, और इन्हें हमें सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना था। तो आपको यह प्रश्न क्रमांक 11 और 10 दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।